going to speak about something that we face in our everyday life, लेकिन हम उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते कि हम वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च स्टार्ट की थी, तो आई थॉट कि मैनिपुलेशन सिर्फ पॉलिटिक्स, स्कैम्स या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप तक सीमित है। लेकिन जैसे ही मैंने धीरे-धीरे पढ़ा इस टॉपिक को, डीपली एनालाइज़ किया, तो आई रियलाइज़ कि हम उस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे। हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हम उस चीज़ को हर रोज़ फेस करते हैं। सबसे पहले मैनिपुलेशन को डायरेक्ट समझने की बजाय हम फोकस करेंगे एक डेली लाइफ एग्जांपल से। थिंक ऑफ, हम हर रोज उठते हैं, अलार्म रिंग करता है, हम उसको स्नूज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम फोन को उठाते हैं जस्ट टू चेक नोटिफिकेशंस, लेकिन थोड़ी देर बाद कब इंस्टाग्राम खुल जाता है, कब एक रील, दूसरी रील, फिर तीसरी रील, और ऐसे करते करते कब 20-30 मिनट खराब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। मैनिपुलेशन इज इन्फ्लुएंसिंग समवन्स थॉट, यानी कि हम किसी के विचार बदल दें, किसी की चॉइस बदल दें या किसी का डिसीजन बदल दें, इस तरीके से कि सामने वाले को पता भी ना चले कि हमने उसके साथ ये काम किया है, लाइक चालाकी से। तो मैनिपुलेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम सामने वाले को चालाकी मतलब सामने वाले को चेंज कर दें, नो, इट्स दैट कि सामने वाले को पता भी ना चले। इस कॉन्फिडेंस से, इस मोटिव से हम सामने वाले के विचारों को बदल रहे हैं। हम अपनी रोजाना की लाइफ में बहुत से डिसीजन लेते हैं। जैसे कई डिसीजंस तो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आज हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, पर बहुत से डिसीजन हमारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। वो डिसीजन हमें बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होकर लेने चाहिए। वाई है डिसीजन इंपॉर्टेंट? डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एवरी डिसीजन अफेक्ट आवर फ्यूचर, आइदर बिग और स्मॉल। हर डिसीजन हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, चाहे वो छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा हो। मेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंट इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, अपने डिसीजन लेने के ऊपर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्विक एंड वेल प्लान डिसीजन प्रिवेंट डिले, रिड्यूस कंफ्यूजन एंड सेव टाइम एंड एफर्ट। वेल प्लान डिसीजन से हमारे कामों में डिले नहीं आएगा और हमारी टेंशन भी कम होगी। हाउ टू मेक बेटर डिसीजन? हम एक बेटर डिसीजन कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं होगा तो हम डिसीजन किसके ऊपर लेंगे? अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं होगा तो हम डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, गैदर इन्फॉर्मेशन। हमें अपने गोल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह से पहले कलेक्ट करनी है, फिर उस इन्फॉर्मेशन पे पूरी सर्च करने के बाद हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। ट्रस्ट लॉजिक मोर देन इमोशन। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर उस बात के लॉजिक को समझ के डिसीजन लेना चाहिए। कंपेयर प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करने के बाद हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर काम को रिस्पॉन्सिबल होकर करना चाहिए। थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हर चीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम अपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, उसके बाद एक्शन लेंगे। एक सिंपल स्टोरी है। दो स्टूडेंट्स थे, ए और बी। ए ने एक डिसीजन लिया था कि वो रोज 1 घंटा पढ़ाई करेगा, पर जो बी था वो काम में डिले करता रहता था। 1 साल के बाद स्टूडेंट ए के पास ज्यादा नॉलेज थी, ज्यादा कॉन्फिडेंस था और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, जबकि बी के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी और लैक ऑफ नॉलेज था। ये सिर्फ एक बेटर डिसीजन के कारण ही हो पाया है।